बर्ड्स, आज हमें स्टार्ट करना है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। अधातुएं रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से प्रदर्शित करती हैं, किसके साथ में अभिक्रिया करती हैं, किसके साथ में अभिक्रिया नहीं करती, ये सारी चीज़ें आज के हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट आता है हमारा अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। किससे? अधातुओं की फर्स्ट आता है अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, जब अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एक ऑक्साइड बनता है, जो कि प्रकृति में क्या होगा? वो प्रकृति में अम्लीय होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लें, धातु यदि ऑक्सीजन से क्रिया करती है, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बनेगा ऑक्साइड। ऑक्साइड जो होगा वो यदि हम उसे जल में देखें, वो जल में क्या होगा? विलय होगा। जल में क्या होगा? वो विलय होगा, यानी कि जल में वो क्या हो जाएगा बच्चा? घुल जाएगा। जल में विलय होगा और वो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। मतलब ऑक्साइड बना रखा है वो, कि क्या होगा? प्रकृति में अम्लीय होगा। ये क्या करेंगे? जल में घुल करके अम्लों को बनाते हैं। जल में घुल करके क्या करते हैं? अम्लों को बनाते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डाई का मतलब क्या है? दो, ऑक्साइड आया है O के लिए, C आया है कार्बन के लिए। इतनी बात तो आपको पता होगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, आपको क्या पता चल रहा है कि C की मतलब कार्बन की जब ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है बच्चा? बन जाता है हमारा CO2। क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब हम CO2 की रिएक्शन किसके साथ में कराएं? जब हम CO2 की रिएक्शन H2O के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यहाँ पे बन जाता है हमारा H2CO3। देखो ये क्या था? कार्बन, ये क्या है? एक अधातु है। क्या है ये? नॉन मेटल है। क्या है बच्चा? ये नॉन मेटल है। ये बात तो क्लियर है। नॉन मेटल की रिएक्शन जब हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई, क्या बना हमारा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ये क्या था? एक ऑक्साइड था। जब हमने इसकी जल से क्रिया कराई या फिर जल के साथ में इसकी रिएक्शन कराई तब क्या बनेगा? तब बनेगा हमारा CO2 की जब रिएक्शन H2O से कराई तो H2CO3। क्या बना? H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। इसे क्या बोलोगे आप? कार्बोनिक अम्ल बोलोगे। कार्बोनिक अम्ल हम इसे बोलते हैं। अम्ल नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकृति में क्या होगा बच्चा? अम्लीय होगा। प्रकृति में क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय क्या होते हैं? ये सारी बातें आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके होंगे। चैप्टर नंबर 2 में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके होंगे। समझ आई इतनी बात? अब देखते हैं हम, जब सल्फर की रिएक्शन कराई जाती है, ये तो समझ आ गई होगी आपको। और प्लस ऑक्साइड क्या बनेगा? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। SO2 बनेगा। सल्फर की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन से, क्या बना? SO2। SO2 क्या है? हमारा एक ऑक्साइड है। क्या है? सिंपल सा ऑक्साइड है, जो कि क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब देखो SO2 की रिएक्शन जब हमें करानी होती है किसके साथ में? जब जल के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, हमने अभी क्या देखा कि ये क्या करते हैं? प्रकृति में अम्लीय होंगे। H2SO3 क्या बनाएंगे? H2SO3। ये क्या होगा? सल्फ्यूरस अम्ल होगा। ये क्या होगा? सल्फ्यूरस अम्ल होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है बच्चा? हमारा ये है एक अम्लीय ऑक्साइड है। क्या है ये? एक अम्लीय ऑक्साइड है। इतनी बात समझ में आई कि ये क्या होगा? हमारा प्रकृति में अम्लीय होगा। अम्ल क्या करते हैं? लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेड टू ब्लू कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात?
अब देखो हमने क्या किया था S की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो SO2 बना, SO2 की रिएक्शन जब वाटर से कराई तो क्या बना, SO मतलब H2SO3 बना, सल्फ्यूरस अम्ल बना। सल्फ्यूरस अम्ल क्या है, प्रकृति में अम्लीय होगा। क्लियर है इतनी बात, अम्लीय होगा। अम्लीय के गुणधर्म आप पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयनों का दान करते हैं। तो ये क्या करेगा, H+ आयनों का यहाँ से दान करने में ये सक्षम होगा। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ जो आप याद रखेंगे कि जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, CO2 बनता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, पर्याप्त मात्रा है, यानी कि भरपूर ऑक्सीजन हमने यहाँ पे ले रखी है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में रिएक्शन कराते हैं तो हमें बनता है एक उदासीन ऑक्साइड। कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड बनता है बच्चा, क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है हमारा, कार्बन मोनो क्यों किया, क्योंकि सिंगल एक O है, मोनोऑक्साइड, इसलिए हमने क्या रख दिया इसका नाम, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला इसे। ये क्या है हमारे यहाँ पे, अपर्याप्त मात्रा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है। ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है तो हम बोलेंगे कि जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जिसमें ऑक्सीजन की क्या है, पर्याप्त मात्रा नहीं है। क्या कर रहे थे, जब उनकी जल से रिएक्शन करा रहे थे हम तो वो प्रकृति में अम्लीय ऑक्साइड दे रहे थे, लेकिन कुछ हमें उदासीन ऑक्साइड भी दे रहे हैं। ये आपको पता चल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन भी क्या है बच्चा, एक अधातु ही है। जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है, वाटर, यानी कि जल बनता है, जो कि क्या होता है, प्रकृति में उदासीन ऑक्साइड है। प्रकृति में क्या है, एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसे बनेगा, H2+O2 इक्वल टू H2O। यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, क्या बना, बैलेंस रिएक्शन होगी। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको, आगे चले। ओके, आपको याद रखना है कि जो हमारी अधातुएं हैं, क्या याद रखना है कि जो अधातुएं हैं वो बहुत सारी तरीके से रिएक्शंस कर सकती हैं। वो बना सकती हैं धात्विक ऑक्साइड, जब हम धातुओं की रिएक्शन करा रहे हैं वो बना सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड। हमें पता है कि एक होते हैं अम्लीय, एक होते हैं क्षारीय, एक होते हैं क्षारीय ऑक्साइड, एक होते हैं उदासीन ऑक्साइड, ठीक है। और कुछ हमने उभयधर्मी ऑक्साइड भी देखे थे, जो कि हमारे धातुओं और अधातुओं के साथ में कैसे रिएक्शन कर रहे थे, अम्ल और क्षार के साथ में कैसे रिएक्शन कर रहे थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई। ओके, अब देखो जो हमें यहाँ पे देखने को मिला, हमें पता है कि जो अधातु एक रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं। वो प्रकृति में कैसा हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, ठीक है। जो हमने इसके साथ में रिएक्शन कराई C के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, उदासीन ऑक्साइड मिल रहे हैं, जबकि हमें वहाँ पे क्या मिल रहे थे, अम्लीय ऑक्साइड मिल रहे थे जब उनकी जल से रिएक्शन करा रहे थे। ओके, इतनी बात क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा अधातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया। अधातुएं जब जल से रिएक्शन करती हैं तो वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन नहीं दे पाती, हाइड्रोजन गैस वो नहीं निकाल पाती। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं समझाती हूँ आपको। जो कि अधातु हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं। अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं। हमें क्या पता है कि जब हमारा कहीं भी अम्ल होगा तो वो क्या करेगा, H+ आयन निकलेंगे वहाँ से, या फिर कोई भी चीज़ है जो धातु है वहाँ पे क्या होंगे, हमें H+ आयन यदि मिल रहे हैं कहीं पे भी, उसको इलेक्ट्रॉन यदि हम दे देंगे तो वो क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए तो वो क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। ये आपको पता है हाइड्रोजन गैस बना लेता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गिव, ठीक है। लेकिन जो हमारी अधातुएं होती हैं, अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स टेक करती है, इलेक्ट्रॉन्स लेती है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगी, क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगी, क्या जो H+ आयन बनेंगे उनको इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। क्यों, इसकी प्रकृति होती है लेने की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगी बच्चा, तो क्या ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करा पाएगी, बिल्कुल भी नहीं करा पाएगी। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। देखो अधातुओं की प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को टेक करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेती हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स लेती हैं, यहाँ पे क्या है, H+ है, H+ है तो हमें क्या कराना होगा, इसे हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसने क्या कर रखा है, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। यदि हम पर्याप्त करा दें तो हमें गैस मिल जाएगी, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकती। जब इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगी डियर।
आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करते हैं। तनु अम्लों से अभिक्रिया, अधातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। अब देखो जो अधातु हैं वो क्या करती हैं, हमारी जो उनकी रिएक्शन कराई जाती है तनु अम्लों के साथ में, तो अधातुओं के पास इतनी तो क्षमता नहीं है कि भी इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकें, तो वहाँ पे भी ये रिएक्शन नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगी। अम्लों की प्रकृति क्या होती है? अम्लों की प्रकृति होती है कि वो H+ आयनों को निकालें। H+ आयन जब ये निकालेंगी तो इसे क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी जिससे क्या बन जाएगा, H2 गैस बन जाए। लेकिन जो हमारे अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन देने में क्या है, असहमत हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन्स देने में क्या होती हैं, असहमत होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर नहीं निकल पाएगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अधातुएं इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो उसे ले नहीं सकती, मतलब दे नहीं सकती। और एक बात देखिए वहाँ पे बोल रहा है वो तनु अम्ल, तनु अम्ल तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से H+ देगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस कैसे विस्थापित होगी बच्चा, बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होगी। दैट मीन्स हमारी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं धातुओं की, अधातुओं की, तो हमें पता चल रहा है वो तो रिएक्शन करती थी, वो तो हमें हाइड्रोजन गैस देती थी, लेकिन ये हमें हाइड्रोजन गैस नहीं देती। इनके जो ऑक्साइड है वो प्रकृति में अम्लीय है, उनके क्या थे, क्षारीय थे, यही तो था, या फिर उदासीन है, उनके क्या थे, या फिर उभयधर्मी थे। तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि अधातुएं और धातुओं के डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्लियर? ओके। अधातुओं की लवण विलयन से अभिक्रिया, अधातुओं की लवण विलयन से अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो जब हम अधातुओं की लवण विलयन से रिएक्शन कराते हैं, एग्जांपल लेते हैं NaBr, सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने क्या करा दी, क्लोरीन से करा दी, तो क्या बनेगा हमें पता है। देखो जो हमारा NaBr से जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो बनता है हमारा NaCl प्लस ब्रोमाइड, जो ब्रोमीन है ये जो है ये क्या निकलता है, बाहर निकलता है, क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ब्रोमीन बाहर निकलता है। अब देखो ये था हमारा सोडियम ब्रोमाइड, सेम ही रहेगा हिंदी इंग्लिश में नेम, ये है क्लोरीन, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या बना हमारा, ब्रोमीन बना, ठीक है। ये हमारा ब्रोमीन बना, ये हमारा सोडियम क्लोराइड बना, ये क्लोरीन बना, सोडियम ब्रोमाइड बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि इसने यहाँ पे ये धींग आदमी आया, कौन, क्लोरीन क्या था, धींग था, उसने क्या कर दिया, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से, उसे जब उसने रिप्लेस किया तो क्या बना हमारा, ये देखने को मिला। अब एक बात ध्यान से देखिए कि क्लोरीन क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, मोर पावरफुल, तभी तो ये इसे रिप्लेस कर पा रहा है, किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि जो अधातुएं हैं वो यदि अधिक अभिक्रियाशील अधातु आएगी तो वो कम अभिक्रियाशील मतलब अधातु को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, उसे उसके स्थान से हटा देगी। आई होप आप इतनी बात को समझ सके हो, ठीक है। ये भी धातु के साथ में सेम कॉन्सेप्ट था। धातुएं क्या करती थी, यदि मोर पावरफुल यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली, यदि मतलब ज़्यादा शक्तिशाली धातु आती थी तो वो क्या कर देती थी, रिप्लेस कर देती थी कम अभिक्रियाशील धातु को। ऐसा ही इसमें सेम के सिनेरियो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कम अभिक्रियाशील धातु जब आ रही है तो वो क्या कर रही है, अधिक, मतलब जब अधिक अभिक्रियाशील धातु आ रही है तो वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा रही है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे चले। नेक्स्ट हम देखेंगे धातुओं की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया, अधातुओं की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हम देखने वाले हैं। क्लोरीन से रिएक्शन कराई जाती है तो वो बनाती है सहसंयोजक बंध। क्या बनाती हैं, सहसंयोजक क्लोराइड बनाती हैं। क्या बनाएंगी, फिर से एक बार, सहसंयोजक क्लोराइड बनाएंगी। नो लिखना नहीं है, ध्यान से समझना है वीडियो, उसके बाद आप लिख लेना, ठीक है। अधातुएं क्या करेंगी, क्लोरीन के साथ में सहसंयोजक क्लोराइड बनाएंगी। कितनी बात समझ में आई? सहसंयोजक क्लोराइड जब वो बनाती हैं, जो सहसंयोजक क्लोराइड होंगे वो क्या होंगे, विद्युत अनअपघट्य होंगे, और क्या करेंगे, विद्युत का चालन नहीं करेंगे। अब यहाँ से समझिए, विद्युत अनअपघट्य क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हिंदी में भी सेम ही नाम होगा। अब देखो अनअपघट्य, नाम पता चला, अनअपघट्य, वो क्या होती हैं, अनअपघट्य होंगी। सहसंयोजक क्या बनाएंगी, यौगिक सहसंयोजक क्लोराइड बनाएंगी।
इसका मतलब क्या है कि ये साझा करके, बंधों को साझा करके यौगिक बना रही होती हैं। ये क्या करती हैं, धात्विक नहीं है यहाँ पे कि वो ठोस वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट है कि क्या बना रही हैं, सह संयोजक बना रही हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तू रख भैया, एक इलेक्ट्रॉन मैं रखूँ, दोनों कर लेते हैं साझा। वो वाले कॉन्सेप्ट है, आगे हमें पता चलेगा, नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उनमें हम इन्हें सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए सहसंयोजक क्लोराइड जो बना रहे हैं ये अनपघट्य है। अनपघट्य का मतलब विद्युत का चालन नहीं होगा। विद्युत का चालन क्यों नहीं होगा, देखो यदि विद्युत के लिए हमें क्या पता है, सबसे पहले एक तो इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो या मुक्त आयन हो, यही तो बात है। और तीसरा, इनको प्रवाहित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा या फिर पर्याप्त बल हो। ये बातें होती हैं कि इनको मतलब संचालित करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त ऊर्जा या फिर पर्याप्त बल होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। देखो हमारे पास जब यहाँ पे विद्युत का चलन नहीं हो रहा, विद्युत अनपघट्य हैं, यानी कि जब हम इनमें क्या करेंगे, जल वगैरह मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, टूटेंगे नहीं टूटेंगे। टूटना इनके लिए क्या है, मना है। जब ये टूटेंगे नहीं तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे वहाँ पे, नहीं टूटे ही नहीं, क्या मुक्त आयन होंगे वहाँ पे। जब वो टूटेंगे नहीं तो आयन ऑब्वियस बट ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे मुक्त आयन नहीं होंगे। जब मुक्त आयन नहीं होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो विद्युत का चालन भी नहीं होगा। समझ में आई बात। यहाँ पे बनेंगे सहसंयोजक बंध जो कि क्या होंगे, अनपघट्य होंगे। जब वो अनपघट्य होंगे तो विद्युत का चालन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे वो टूट नहीं रहे, वहाँ पे मुक्त आयन नहीं है। आई होप आप बात समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। कि हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो HCl बनता है। हम फॉस्फोरस के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Cl2 क्या बनाएगा, PCl3 क्या बनाता है ये, P4 क्या है हमारा यहाँ पे, फॉस्फोरस है। क्या है बच्चों, ये फॉस्फोरस है। क्लोरीन से रिएक्शन करा रहा है, क्या बना रहा है, फॉस्फोरस क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। क्या बनाया इसने, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाया। मतलब यहाँ पे 3 आ रहे हैं, ये क्या है, एक सहसंयोजक यौगिक ही है। क्या है ये, एक सहसंयोजक यौगिक ही है, यानी कि यहाँ पे साझा करके बंध, तो यहाँ पे बंध साझा करके क्या बनाया गया होगा, ये जो हमें कंपाउंड दिख रहा है, ये जो हमें क्लोराइड दिख रहा है, ये बना होगा। याद रखनी है, बना रही हैं ये सह संयोजक बना रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लोराइड मिल रहे हैं वो सह संयोजक मिल रहे हैं। अधातुओं के पास इतनी पावर नहीं है कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकें और वो क्या बना लें, यहाँ पे हमारे आयनिक बंध बना लें। क्या कर लें, आयनिक बंध बनाने की इनके अंदर पावर नहीं है कि ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकें। आपको पता है कि जो हमारी अधातु होती है, अधातु क्या कर सकती है, सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो नहीं निकाल सकती। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती, क्लोरीन भी एक अधातु है, क्या हम उसे इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, क्या हम उसे इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, क्या हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पे जो हमारा आयनिक बंध है वो नहीं बन पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्या बनाना होता है, सहसंयोजक बंध वहाँ पे बनता है। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखते हैं। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लासेस में देख रहे होंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, धातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे हाइड्राइड कैसे होंगे, हमारे सहसंयोजक होंगे। कैसे होंगे, सहसंयोजक हाइड्राइड वो बनाती हैं। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि इनके पास में इतनी पावर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बना ले, आयनिक बंध बना ले। ये बात आपको समझ आई ना। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइड्राइड कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं हम, सल्फर के साथ में क्या बनेगा, H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। जो कि क्या होगा, प्रकृति में सहसंयोजक होगा। क्या होगा बच्चा, सहसंयोजक होगा ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
देखो नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन कि जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनता है NH3। ये क्या है हमारा अमोनिया है। क्या है अमोनिया। अमोनिया तो आपको पता है वेल एंड गुड तरीके से कि अमोनिया क्या होता है। अमोनिया का यूज़ कहाँ पे होता है। अमोनिया का यूज़ हम खेतों में भी करते हैं, अमोनिया हमारे पेट के अंदर भी होता है। वो सारी चीज़ें तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में ही पता चल रही होंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात समझने की है कि जब नाइट्रोजन क्या है एक अधातु है, हाइड्रोजन क्या है एक अधातु है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा, सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक बंध बनेगा। सहसंयोजक बंध किसके अंदर बन रहा है, NH3 के अंदर बन रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये आयनिक बंध बना सकें। इनके पास इतनी पावर नहीं है कि आयनिक बंध बना सकें। क्यों नहीं है इतनी पावर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करके नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन का ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना यदि आपका एक भी डाउट इससे रिलेटेड रह गया है। हम वो नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड जरूर करेंगे। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आप बता दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली PPTs मिलती हैं। अब देखो डेली DPPs मिलती हैं। वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।